Good morning, dear students. I am Sunil Dutt, your political science teacher. प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना सेकंड चैप्टर एक दल की प्रधानता का युग शुरू किया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में विरोधी दल की भूमिका स्पष्ट करें, यानी विरोधी दल के बारे में हमने आज बताना है। उसके ऊपर हमने एक आलोचनात्मक नोट लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए संगठित विरोधी दल का होना आवश्यक है, क्योंकि जो विरोधी दल होता है वो एक तरह से सत्तारूढ़ दल पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। अगर विरोधी दल न हो तो सरकार के निरंकुश बनने की भी संभावना बनी रहती है। यानी सरकार है जो सत्तारूढ़ दल है वो अपना काम ठीक प्रकार से कर सके, इसके लिए विरोधी दल का होना आवश्यक है। तो विरोधी दल का क्या महत्व है वो इस प्रकार है। पहला है आलोचना। भारत में विरोधी दल का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना है। विरोधी दल संसद के अंदर और संसद के बाहर भी सरकार की आलोचना करने का कार्य करते हैं। जो विरोधी दल होते हैं वो यह आलोचना मंत्रिमंडल के सदस्यों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर, वाद विवाद और अविश्वास प्रस्ताव पेश करके करते हैं। जब सत्तारूढ़ दल सदन में बजट पेश करता है तब विरोधी दल की आलोचना अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पहला जो पॉइंट है वो पता चला कि विरोधी दल का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, आलोचना करना। दूसरा है वैकल्पिक सरकार। वैकल्पिक सरकार का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए सत्तारूढ़ दल अपना सही प्रकार से कार्य न करे तो विरोधी दल की हमेशा यही कोशिश रहती है कि किसी तरह से सरकार गिर जाए और वो अपनी सरकार बना सके। कहने का क्या मतलब है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण विरोधी दल हमेशा वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है। जैसे आपको पता होगा कि जुलाई 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के त्याग पत्र देने पर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यद्यपि विरोधी दल को सरकार बनाने के ऐसे अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा उत्तरदायी आलोचना, इसका क्या मतलब है, जो विरोधी दल होते हैं उनका कार्य केवल सरकार की आलोचना करना नहीं होता, बल्कि सरकार की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए वो सुझाव भी देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विरोधी दल सरकार को पूर्ण सहयोग भी देते हैं। आपको पता होगा कि पंजाब समस्या को हल करने के लिए विरोधी दलों ने सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। इसके साथ साथ सरकारी नीति को प्रभावित करते हैं। जो विरोधी दल होते हैं वो सरकार की आलोचना करके सरकार की नीतियों को प्रभावित भी करते हैं। सत्तारूढ़ दल चाहे तो विरोधी दल की आलोचना की परवाह न करते हुए जिस भी बिल को चाहे वो पास कर सकता है, लेकिन सत्तारूढ़ दल ऐसा हमेशा नहीं करते, क्योंकि वह आम चुनाव जीतने की आशा करते हैं, इसलिए वो विरोधी दल के प्रभाव में रहकर अपना कार्य करते हैं। इसके बाद है अस्थिर मतदाताओं को अपील करना। जो विरोधी दल होते हैं वो सत्तारूढ़ दल को आम चुनाव में हराने का प्रयत्न भी करते हैं। इसके लिए विरोधी दल सत्तारूढ़ दल की आलोचना करके मतदाताओं के सामने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं कि यदि उन्हें अवसर दिया जाए तो वह देश का शासन अच्छी प्रकार से चला सकते हैं। और इसके साथ साथ जो विरोधी दल का कार्य होता है वो होता है लोकतंत्र की सुरक्षा। विरोधी दल हमेशा लोकतंत्र की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। विरोधी दल जनता के कष्टों का वर्णन करके सरकार का ध्यान उसकी तरफ खींचते हैं ताकि उनके कष्टों को दूर किया जा सके। विरोधी दल सरकार को मजबूर करते हैं कि वह अपनी नीतियों को कल्याणकारी रूप प्रदान करे ताकि सभी का भला हो सके। इसके अलावा जो विरोधी दल होते हैं वो जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का भी कार्य करते हैं। सरकार के जो भी दोष होते हैं उन सब की जानकारी आलोचना के द्वारा जनता तक पहुंचाते हैं ताकि सरकार अपना जो कार्य है वो अच्छी प्रकार से कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इसके अंदर किया कि विरोधी दल की क्या भूमिका है। धन्यवाद।